आज के रिपब्लिक डे में चंद बातें जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज़रूरी है और हम उन चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तीन ऐसे जानदार चीज़ है, हम में से हर एक को वो किसी भी तबके से ताल्लुक क्यों ना रखता हो उसको इसकी जानकारी की बिल्कुल जरूरत। मैं दो जुमले कहूँगा, मेरी पूरी बात को उन्हीं जुमलों की नज़र से देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगी और इसकी अहमियत का भी पता चलेगा। लॉ itself wants everyone to know law. That's why ignorance of law is of no excuse. हम कभी ये कहकर बच नहीं सकते कि भाई मुझे वो चीज पता नहीं है, ऐसा भी कुछ कानून है मुझे नहीं मालूम। इसके लिए बचाने के लिए कोई कानून नहीं है। ऐसी सोच रखकर किसी मसले में फंसने के बाद कहीं से कानूनी तौर पर बचाव करे तो कुछ भी नहीं मिले। दूसरी बात, इट इज इजियर टू क्रिटिसाइज than correcting the thing. हम आसानी से नुक्ताचीनी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही आसान काम है, लेकिन उन गलत चीजों को सही करने के लिए हम सबके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, उसमें पता नहीं हम क्या क्या सर्च कर लेते हैं। सारे दिन के सर्चिंग और सारे दिन के अपडेट के बाद कभी पूछे कि आज मेरे इस मोबाइल के इस्तेमाल से क्या मुझे पता, क्या जानकारी मिली, मुझसे क्या हो सका इस समाज में, नहीं, हम अगर इन चीज़ों में पूरा बर्बाद किए कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर कुछ होता है तो हम अगर बातों में उलझ कर चैटिंग में या फिर न्यूज़ लेकर उस पर अफसोस कर लें, बस इसी चीज़ों पर हमारा वक्त जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट हैं उसमें से बार बार कहते आ रहा हूँ कि दो तीन पार्ट है उनको जान लीजिए, उसका जो स्ट्रेंथ प्रोविजन है वो जान लीजिए, फिर आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी तो इस तरह के क्रिटिसिज्म के बजाय उसकी मुखालिफत करेंगे, और जब मुखालिफत करेंगे तो गलत लोगों को पता चलेगा कोई है तो खुद रहा, फिर वो बदलेंगे, उनमें सुधार आएगा, तभी समाज में बदलाव आएगा। वो चाहे कोई भी ऑफिस, कोई भी कानून के नीचे अमल पैरा हो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। जब देश आजाद हुआ उसके बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में लाते लाते, इसको बनाते बनाते 26 नवंबर 1949 को ये बंद हो गया था, इसकी कुछ चीजें अमल में आई, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसको कंप्लीटली एनफोर्स बनाया। इसमें से जितने भी कानून देश आजाद होने से पहले हो या उसके बाद आए हो, इन्हीं प्रोविजंस के, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के नजर से उसको देखा जाता है और उसी हिसाब से कोई भी कानून वैलिड या इनवैलिड कराया जाता है। क्योंकि टॉपिक दिया गया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी फंडामेंटल राइट क्यों दिया गया? ये देश एक रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ पर अवामी सब कुछ है। जब अवामी सब कुछ है तो उनके हकूक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। एक हिसाब से अगर कहा जाए तो ये फंडामेंटल राइट यूं समझे कि आवाम की तरफदारी और हुकूमत के खिलाफ में है। क्यों खिलाफ में है?
क्योंकि जब इन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो, वायलेशन कैसे, आपके साथ बोलने की आज़ादी दी गई आपको, आप बोलने में अगर आप कोई रोकता है आपको तो स्टेट ही रोकता है। अब जब यहाँ पे जितनी बातें हो रही है, अगर इसमें कुछ गलत नहीं है फिर भी कोई मामला दर्ज होता है इस पर, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। तो फंडामेंटल राइट्स में चैप्टर 3 जिसमें प्रोविजन है 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35, इसमें ये 35 से पहले जो आर्टिकल 32 है, इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि दिस आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि देश में बसने वाले करोड़ों सिटीजन में से किसी एक सिटीजन को भी ऐसा लगे कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो इस आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसकी राइट, जो फ्रीडम ऑफ राइट है, उसकी हिफाजत की जाएगी। तो और इसी तरह रिलीजियस राइट्स भी हमको दिए गए हैं। कितने 4 सेक्शन है, 25, 26, 27। इतना भी पढ़ेंगे तो हमको रिलीजियसली जीने का कितने किस हद तक हक है हमको पता चलेगा। बहरहाल ये कोई एकेडमिक लेक्चर नहीं है जिस पर मैं पूरे प्रोविजन पर जाऊं। मुझे बस इस मौके का इस्तेमाल करते आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना है कि हमको हर दिन कुछ ना कुछ कानून के बारे में जानना चाहिए। और दूसरी बात, सियासत को एक गंदगी का मैदान समझते हैं। इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप जो अच्छे अपने आप को मानते हैं, आप आगे नहीं बढ़े तभी जाकर मैदान गंदा हुआ, वरना सियासत से हटकर जिंदगी नहीं है। भले आप उससे हटने की कोशिश करें, वो नहीं हटेगा। तो इसके लिए सियासत में हिस्सा लेना जरूरी है और उसके साथ साथ कानूनी जानकारी हर दिन पाते रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को और अपने समाज को प्रोटेक्ट कर सकें लीगली। एक बात और कहना चाहूंगा कि जनरली कहा जाता है कि जुडिशरी तक करप्ट हो गई, हुकूमत एकदम बदतर से बदतर होती जा रही है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में तो जरूर बात करते हैं, सॉल्यूशंस के लिए कोशिश करते हैं, वो भी कहते हैं कि कहीं और से सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव के लिए अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते। मानता हूं जुडिशरी में गलतियां हैं, कमी है, हुई है, बाबरी मस्जिद से लेकर हिजाब से लेकर और बहुत सारे चीजों पर मुझे खुद भी एतराज है, लेकिन एतराज से क्या होगा? हमारी कोशिश या तो हम किसी को कहकर आगे कराते हैं, वो उससे उम्मीद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या नहीं बनवाना चाहते, बड़ी से बड़ी डिग्रियां लेते हैं, मेहनत करके वो पढ़ता है, फिर अपनी पूरी मेहनत लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में डालता है। ये नहीं जानता कि मेरी इतनी काबिलियत के साथ साथ अगर मैं जिस चीजों में हमको शिकायत है, ब्यूरोक्रेट्स में अगर आप ले लेंगे तो फिर उसमें हम लोग कहाँ कोशिश की है? अगर आप पुलिस फोर्स पे एतराज है आपको, तो क्या कभी कोशिश की कि हम उसमें जाएंगे और बदलाव लाए? बदलाव चाहते हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़े। जरा सोच कर देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशियल का, और दूसरा एक IAS ऑफिसर, और तीसरा एक कलेक्टर जैसा ऐसा कोई बन गया, 3 यानी जज, कलेक्टर और SP, ये 3 अगर सही रहेंगे तो जरा पूछिए क्या कोई नाइंसाफी होते थे कि ईमानदार जज होने की ऐसे उस डिस्ट्रिक्ट में? क्या कोई चोरी, मारा मारी, लूट, कुछ भी हो सकता है SP के ईमानदार होने से? क्या कभी किसी आवाम को जो जरूरतमंद है, जो जिसका हक है, कोई भी वेलफेयर स्कीम का पैसा रुकेगा? लेकिन हम चाहते हैं कि हम नहीं लाएंगे, कहीं से आ जाए और बदलाव मिल जाए। जी नहीं, क्या चाहिए कैरियर करने के लिए? लेकिन सर
आपकी भलाई नहीं चाहता हूँ, आपकी वजह से भलाई हो। आपके देश से देकर आप कमाल नहीं कर रहे, आप इन इख्तियार पर जाएं तब जाकर बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कुछ बोल सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स को आप समझने के लिए आर्टिकल 12 to 35 में पढ़िए। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल में ही आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, अब फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी होती है। जब आप किसी चीज से उम्मीद करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ करें। और ये सारी बातें हमारे मलयालम अयूब साहब ने सब कुछ बता दिया कि ड्यूटीज क्या होती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में वो पॉलिसीज जो स्टेट बनाती है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जोर देता है, और उसी की वजह से हॉस्पिटल का चलना, स्कूल का चलना और बहुत सारे वेलफेयर स्कीम का आना, ये सब उसी से है। मेरा मौखिक करने की वजह से बस मैं यही कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम के ताल्लुक से हर जगह कैंप चलाने वाले हैं, एक हफ्ते के लिए बुलाकर चलाने वाले हैं। उसमें आप लोग शरीक करें और जब भी जो भी जरूरत पड़े वेलफेयर पार्टी से राबिता करें। वेलफेयर पार्टी आवाम के भलाई के खातिर बहुत कुछ मैदान में आगे बढ़ रही है। आप लोग भी जुड़िए और हमारा साथ दीजिए, आवाम का भला जरूर होगा इंशाअल्लाह।